पूछता है भारत और पूछता है भारत के दर्शकों को इंतजार है अर्नब गोस्वामी का, जो बस थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे आपके साथ। जिन लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली को जलाया, आज उनका पूरा हिसाब होगा। दिल्ली के सीने पर दंगे का जख्म देने वालों के चेहरे से आज नकाब उतरेगा। ये एक पूरा का पूरा गिरोह है, वो गैंग है जिसका एक ही मकसद है, देश को तोड़ना। याद कीजिए उस उमर खालिद को जो जेएनयू में नारा लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। याद कीजिए उस ताहिर हुसैन को जो दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड है और जिसने इस दंगे के लिए पैसे का इंतजाम किया, जिसने दंगाइयों को हथियार दिए। जरा उसका नाम भी सुन लीजिए, खालिद सैफी। खालिद सैफी को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन 3 नामों के पीछे एक कनेक्शन है, एक क्रोनोलॉजी है। पहले कन्हैया कुमार और खालिद सैफी ओखला में एक मंच पर आते हैं, फिर उमर खालिद और खालिद सैफी शाहीन बाग में मिलते हैं। 8 फरवरी को हुई इस मीटिंग में ताहिर हुसैन पहुंचता है। सैफी कहता है कि दंगों के लिए पैसों का इंतजाम पीएफआई करेगा। 20 फरवरी के बाद दिल्ली में दंगे होते हैं। दंगे कराने के आरोप ताहिर हुसैन पर है। उसी दिन यानी 20 फरवरी को खालिद सैफी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी मिलता है। ये कैसा नेटवर्क है? कौन है इसका गेम प्लानर? ये सफेद पोश और टुकड़े गैंग साथ कैसे आ गए? जो लोग कहते थे सब मिले हुए हैं, वो आज बताएं कि कौन किससे मिला हुआ है। एक बार में साफ कर दिया जाएगा कि आज टुकड़े गैंग की तबाही का दिन है। जो लोग देश को जलाना चाहते हैं, आज उनकी बर्बादी का दिन है, क्योंकि पूरे देश ने प्रतिज्ञा ली है, जो देश को तोड़ेगा उसकी साजिशों को हम तोड़ेंगे। इसीलिए आज पूछता है भारत में यही मुद्दा। जिसने दंगे के लिए पैसे दिए वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिला। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली दंगों की साजिश के बारे में पता था? सवाल आज पूछता है भारत, क्या टुकड़े गैंग से ध्यान भटकाने के लिए दंगों से पहले शाहीन बाग में प्रदर्शन वाला नाटक किया गया? जो नेता शाहीन बाग में भाषण देने पहुंचे, क्या वो लोग भी टुकड़े गैंग की साजिश का हिस्सा थे? पूछता है भारत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएए के बहाने देश को तोड़ने का प्रयोग कर रहा था टुकड़े गैंग? ये भी पूछता है भारत। – 2020 की फरवरी में दिल्ली ने जिन दंगों का दर्द सहा, उन दर्द देने वालों में हर दिन एक नया नाम जुड़ रहा है। पहले ताहिर हुसैन, फिर उमर खालिद और अब खालिद सैफी। नाम भले ही अलग हों, लेकिन उनकी पहचान एक है, देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले टुकड़े गैंग के गुर्गे। ये महज वो चेहरे हैं जो सामने आ गए। ये तो सिर्फ किरदार हैं। पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगारों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज प्यादा पकड़ा गया है तो कल सरदार का सच भी सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो पर्दे खुल रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं, आपकी और हमारी दिल्ली को जलाने की तैयारी टुकड़े गैंग ने ही की थी। दिल्ली पुलिस ने जो है केसेस, अलग अलग तरीके के केसेस लोगों पर डाले हैं। जब मुसलमानों को अरेस्ट किया गया है, उन पर एकदम सीरियस केसेस डाले हैं। दूसरे तरफ जिन लोगों को पकड़ा है उनको ऐसे पेटी केसेस डाले हैं जो स्टेशन में ही बेल हो रहे हैं। जिस दंगे में 52 लोगों की मौत हुई, 526 लोग घायल हुए, 371 दुकानें जली, 142 घर जल गए। इस दंगे के पीछे की वजह बताई गई सीएए का विरोध। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो तो हर बार देश विरोध के लिए खड़े होते हैं। याद करिए जेएनयू कैंपस में ललकारने वाला उमर खालिद, जो भारत को टुकड़े करने के ख्वाब देखता है। याद करिए खालिद सैफी, जो भारत के कानून को जलाने में अपनी शान समझता है। अगर उनके नाम दंगों से जुड़े तो समझना मुश्किल नहीं कि ये दिल्ली में दंगा सीएए के विरोध में नहीं था, देश के विरोध में था। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में जो नाम हैं, उनके पीछे का सच भी समझना जरूरी है। आरोपियों की नेताओं के साथ तस्वीरें कई सवाल करती हैं।
सवाल उस चुप्पी पर भी है जो शाहीन बाग से लेकर दिल्ली की हिंसा तक दिखी। ऐसे में सवाल ये कि क्या दिल्ली का दंगा टुकड़े गैंग और नेताओं का सियासी धंधा था? पूछता है भारत। और आप सब इंतजार कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी का, जो थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील मोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं, अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनय सिंह हमारे साथ है, दानिश रिजवान हमारे साथ हैं, अकील खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वानी यास्मीन हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं दानिश रिजवान आपके साथ और गौरव भाटिया के साथ। भाई, कौन है ये खालिद सैफी? ये खालिद सैफी कौन है जो ठीक दंगों से पहले बड़ी प्लानिंग कर रहा था, किस तरह से लोगों के साथ मिलकर दिल्ली को जलाने की साजिश रच रहा था? आज उसके समर्थन में तो नहीं बोलेंगे दानिश रिजवान? देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि कौन है ये तो अब दिल्ली पुलिस बताएगी। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके तुरंत में ट्रायल करा करके सजा करा दे, अगर जो भी दंगे में शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने शब्दों का प्रयोग किया कि टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का भी अभी तक कोर्ट ने अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। कम से कम ट्रायल तो कराए दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार जल्दी से ट्रायल करा के करके जो भी देशद्रोही है उनको सजा तो कराए। मैंने कोई समर्थन तो नहीं करा मैडम। सर, मैडम, मैंने कोई समर्थन तो नहीं करा। मैं कह रहा हूं कि ट्रायल करा के सजा करा दीजिए। मैं हिंदी में बोल रहा हूं कि चाइनीज में बोल रहा हूं? मैं हिंदी में। देखिए, एक चीज है, चार्जशीट हो जाए। कौन है? गौरव भाटिया कभी बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? गौरव भाटिया तो नहीं बोलते, दानिश रिजवान क्यों बोलते हैं? सुचारिता जी मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। गौरव भाटिया, मेरी बातों को कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, अगर चार्जशीट ही तो बड़े ध्यान से आपको तो गुजरात दंगों के लिए अमित शाह जी पर चार्जशीट हो गया था, तो क्या फांसी लगा देना चाहिए? क्या बेकार की बात? डिस्चार्ज हुए थे, नहीं पता हो तो ट्रायल कराइए ना। डिस्चार्ज हुए कोर्ट से, ट्रायल कराइए। डिस्चार्ज पता है क्या होता है? जब चार्ज भी पेड नहीं होते। चलिए, मैं आ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब हालांकि गौरव भाटिया ने दे दिया, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी गौरव भाटिया, आप तो वकील हैं, आप तो कभी डिफेंस में नहीं आते टुकड़े गैंग के, उमर खालिद के, खालिद सैफी के। ये दानिश रिजवान को क्यों हमेशा डिफेंस में खड़ा होना होता है? अरे सुनिए ना सर। देखिए, आप, मैं बोलूंगा और मुझे उम्मीद है कि दानिश जी सुनेंगे मैं जो कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है क्या गौरव, ये एटीएम है। गौरव, आप बोले उससे पहले मैं बता दूं, अर्नब गोस्वामी का इंतजार कर रहे थे दर्शक। अर्नब आ गए, अर्नब आ गए। नमस्कार अर्नब जी, नमस्कार। थोड़ी देर में मैं फिर से प्रोग्राम में शामिल हो गया। दोस्तों, माफ कीजिए, आजकल जो हो रहा है ना कि ये महाराष्ट्र की सरकार किसी तरह से पत्रकारों को कटघरे में डालने की इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है, तो आजकल समय बीतता है, हमारी बहुत वेस्ट हो जाती है। गौरव भाटिया, बहुत समय वेस्ट हो जाती है। महाराष्ट्र सरकार का नंबर पॉइंट 1 एजेंडा है रिपब्लिक नेटवर्क। कोरोना नहीं है, अर्नब गोस्वामी बन गया उनके लिए नंबर 1 एजेंडा। चलिए, डिबेट बहस बहुत अच्छी चल रही थी। सुचरिता, आप हमारे साथ जुड़े रहिए आज डिबेट पे। और गौरव भाटिया बोलिए, टुकड़े गैंग का डेफिनेशन चाहते हैं ना, मैं दूंगा, आप बोलिए। गौरव भाटिया बोलिए। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, ये एटीएम है, ये वो एटीएम है जो लाशें निकालता है, घृणा नफरत फैलाता है। एटीएम सबसे पहले ए से आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन और खालिद सैफी जो मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं से मिले, टुकड़े गैंग, उमर खालिद और तीसरा मरकज तबलीगी जमात, ये लोग चाहते क्या है? प्लीज एक तो बदतमीजी करेंगे तो मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। मैं अभी आपको समझा दूंगा आप क्या है, लेकिन बदतमीजी मत करिए चैनल पे। आपकी बारी। दानिश रिजवान को बोलने दें। दानिश रिजवान, वो आप बोल रहे थे तो सुन रहे थे, आप बोलने दीजिए इनको प्लीज सुनने बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए उनको प्लीज, आप उनको बोलने दीजिए। आप दानिश रिजवान, गौरव भाटिया की बात सुन लीजिए। हाँ, देखिए, मैं सुचारिता जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो दिल्ली के दंगे हुए ना, ये सुनियोजित तरीके से तैयारी से किए गए। और टुकड़े टुकड़े गैंग के डिफेंस में क्यों आते हैं आप जानिए। कन्हैया कुमार चार्जशीट नहीं दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, 1 साल ज्यादा हो गया। दानिश, आखिरी बार वार्न कर, दिल्ली दंगों को भी बीजेपी ने मत करना, आपकी बारी में बोलिए। वरना अर्नब आप इनको बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं।
ये लोग बदतमीजी करने आते हैं, इनको कुछ नहीं आप पता दानिश है। रिजवान जी 2 मिनट चुप हो अगर जाइए आप प्लीज। टॉपिक आप इनकी बात करना सुनेंगे, उसके बाद ही जवाब दे पाएंगे। आप बिना सुने आप जवाब कैसे देंगे? आप जो भी रुक जाइए ना प्लीज, प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। डिबेट डिरेल हो जाता है। आप सुन लीजिए प्लीज, बोलिए, बात खत्म कीजिए गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। हाँ देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आप याद करिए शाहीन बाग में चुप्पी साधे हुए थे अरविंद केजरीवाल जी जब तक कि चुनाव पूरे नहीं हुए। ताहिर हुसैन ने अपना घर आतंक का घर बनाया हुआ था, पेट्रोल बॉम्ब तेजाब वहां से गुलेल मिल रही है मारने के लिए। और आज जब दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, विवेचना करके चार्जशीट लगाई है, तो इनको दर्द हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी जहां भी आप हैं, आप स्वस्थ हैं, रिपोर्ट आपकी आ गई है, नेगेटिव आई है, बताइए तो सारे खालिद जैसे लोग जो कि आरोपी होंगे, आप उनसे मिल रहे थे? क्या आप दिल्ली को जलाना चाहते थे? क्या आप एक राजनीतिक गिद्ध हैं, लाशों पे राजनीति करेंगे? ये सवाल पूरा भारत पूछता है भारत। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ऐसी राजनीति क्यों करते हो? जी जवाब दूं? जी अब मैं कुछ कहना चाहता हूं गौरव भाटिया जी। देखिए, अकील खान जी और अवनीश अवस्थी के बीच में डिबेट होगा, शांत हो जाइए। देखिए दोस्तों, एक मिनट रुकिए। दिल्ली एक मिनट दिल्ली दंगों की प्लानिंग टुकड़े गैंग ने कैसे की, मैं समझाता हूं। अकील खान जी सुन लीजिए, इसमें अवनीश जी इसकी मैं एक एक तारीख आज आपको बताता हूं। आप समझाओगे, ये बताने की हिम्मत किसी और में नहीं है। अरे मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप बोलिए। आप जवाब दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद आपको जो करना है करिए, बस दंगे मत करिए। आपको जो करना है करे, दंगे ना करे, बस बाकी सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए। देखिए, ये बताने की हिम्मत सिर्फ रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी और पूछता है भारत प्रोग्राम में है, और किसी में ये दम नहीं है। कोई तकवालों में दम नहीं है। मेरी बात सुनिए, इसलिए तारीख नोट कर ले, कागज पेंसिल निकालकर नोट कीजिए। पहली बात दोस्तों, 8 जनवरी को शाहीन बाग में एक मीटिंग हुई। इसमें कौन थे? उमर खालिद, ताहिर हुसैन और खालिद सैफी ने दंगों की प्लानिंग की। दूसरी बात, 17 फरवरी को अवनीश जी 17 फरवरी को उमर खालिद ने अमरावती में भाषण दिया, कहा ट्रंप दिल्ली आए तो आप लोग सड़कों पे उतर जाइए। 20 से लेकर 24 फरवरी तक दिल्ली में दंगे हुए, जिसका आरोप ताहिर और खालिद सैफी पर है। इसका मतलब ये कि सब ये मिले जुले हैं। क्या अब भी आप लोगों के पास कोई तर्क है? अकील, कोई झूठ है? अपने प्यारे दुलारे टुकड़े गैंग को बचाने के लिए झूठ तो कुछ बोलने को बाकी है? अकील खान जी है तो बोलिए, अवस्थी जी जवाब देंगे। हो जाए डिबेट। जो है झूठों का हद से गुजर जाना होता है बीजेपी हो जाना। एक बात बड़ी साफ है झूठ बोलने में, तो उसका खत्म कर ले अपनी जगह। मैं एक बात बड़ी साफ कर दूं कि ये 2014 के बाद लगातार कभी गुजरात में, कभी हरियाणा में, कभी भीमापुरे गांव में, इनको बात खत्म कर लेने दीजिए। अलीगढ़ में इनको बात खत्म कर लेने दीजिए। कोशिश की है कि देश में किसी भी तरीके से अराजकता हो। जी आप बोलिए। ये मैं बात पूरी करूं? बोलिए अखिल। अर्नब बोलिए। कपिल मिश्रा क्या पाकिस्तानी डिप्लोमेट है? ये बताइए। कपिल मिश्रा पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, जिन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। उन्होंने 23 फरवरी को साफ दंगे की शुरुआत की थी कपिल मिश्रा ने, कि गोली मारो। ये गोली मारने की शुरुआत, और वहां पे धमकी देके गए थे कि स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन में धमकी देके गए थे कि अगर कल तक ये बंद नहीं किया जो पीसफुल प्रोसेशन चल रहा है, तो हम इसका जवाब देने आएंगे। और जवाब देने आए, मेरठ से लोगों को लेकर के आए, और जो चार्जशीट दाखिल की है पुलिस ने, झूठी चार्जशीट, जिसमें सबसे पहला जो बंदा होना चाहिए, ओरिजिनेटर सबका, इस दंगों का, दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड है, वो है कपिल मिश्रा। केवल सपोर्ट किया है अनुराग ठाकुर ने, और उनको सपोर्ट किया है मोशा गैंग ने। टुकड़े गैंग नहीं, और पेन और पेपर लेकर बैठिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या कहा गया? ये आर पार की लड़ाई है। घरों से निकलो, सड़कों पर आओ, जेल भर दो,
कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ है, वो भी मैं बोलूंगा। सोनिया दूसरी बात, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। तीसरा, 15 दिसंबर, अभी मैं दिसंबर में हूँ वकील जी, 15 दिसंबर 2019 अमातुल्लाह खान की स्पीच हुई जामिया में। उसने कहा मोदी के राज में मुस्लिम दाढ़ी टोपी आजाद नहीं कर सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, राज को उखाड़ कर फेंक दो। मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, 100-150 बसें जला दी गई। अब मैं आती हूँ 17 दिसंबर 2019 को सीलमपुर में इतनी पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों के सर फाड़ दिए गए। अब मैं आती हूँ 20 दिसंबर को जाफराबाद में हिंसा हुई, एंटी सीए प्रोटेस्टर्स ने दंगा किया। 7 बार दिसंबर में हिंसा हुई है, एफआईआर लॉन्च है ईस्टर्न रेंज में। अब मैं आती हूँ 22 फरवरी की आधी रात को, 22 फरवरी को आधी रात को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में बुर्का पहन के महिलाएं आई। उसके बाद सुबह 2:30 बजे से जाफराबाद की सड़क बंद। मोनिका जी बोलिए, मोनिका जी को बोलने दिया जाए। मालूम है अब तक कोई बोलिए मोनिका जी, कोई और सीन नहीं था। 7 बार दंगे हो चुके थे दिसंबर के अंदर। पढ़ के आया कीजिए जो लॉजिक क्या है। मोनिका जी बोलिए, इनको रोकने मत दीजिए। मोनिका जी बोलिए, को डिफेंड मत कीजिए। कपिल मिश्रा कहां से आ गया? 2 महीने से ईंट पत्थर एसिड बॉम्ब्स पेट्रोल बॉम्ब्स छतों पर इकट्ठे किए जा रहे थे ताहिर हुसैन की। 1 करोड़ 10 लाख रुपया सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ट्रांसफर करता है उमर खालिद के कहने पे। खालिद सैफी देता है ताहिर हुसैन को। ताहिर हुसैन 1 करोड़ 10 लाख रुपए अपनी कंपनियों में डालता है और एंटी सीए प्रोटेस्टर्स को बांटता है। दंगों में कहता है अरे अकील खान, अपनी अकील खान पहले दंगे। एक मिनट मोनिका जी, एक मिनट मोनिका जी, एक मिनट मोनिका जी, एक मिनट। या अकील खान एक मिनट, मोनिका जी एक मिनट। मैं बताता हूँ अपनी जय अवस्थी विनय सिंह, जो लोग आज मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग दंगेबाजों के साथ है वो दंगों के दलाल है। उमर खालिद एक दंगों का दलाल है के साथ में और ऐसे लोगों का समर्थन करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? अकील खान की आइए डिबेट से लोगों को लाया गया है, दंगों के दलाल है ये लोग, है ना? कहां से शुरू होता है खत्म होता है ये तो कोई बता नहीं सकता। देश को रॉक अकील खान तुम्हारा चेहरा कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है ये तो कोई बता नहीं सकता। पूरी तरह से समाप्त मत कीजिए। अकील लाइन आर्डर को जोर से बोलिए, नहीं तो अकील खान सुन लो। देश के किसी भी रास्ते पर, किसी भी सड़क पर कोई भी दंगाई बैठेगा तो उसके साथ वही हर्ष होगा जो किसी भी दंगाई के साथ होना चाहिए। देश की किसी भी सड़क को रोकने की कोशिश की तो ये देश उठ खड़ा होगा। अकील खान ये बता रहा हूं मैं, अब कोशिश मत करना। देश की जनता बहुत जागृत हो गई है। एक बार शाहीन बाग देख लिया, मुस्तफाबाद जाफराबाद में आपने करने की कोशिश की। कपिल मिश्रा ने सिर्फ हाथ जोड़ करके ये कहा कि कल तक आप इसको हटा दीजिए। हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं डीसीपी से कि आप इनको हटा दीजिए, नहीं तो हम हटाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं देश की जनता हटा देगी और देश की जनता हटा करके ऐसी जगह भेजेगी जहां आपको पानी नहीं मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं आपको। आपका चेहरा कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, कहां चेहरा शुरू होता है और कहां खत्म होता है, पहले उसकी सीमा तय कर लो जाकर के। कहां छुपाओगे इस चेहरे को जाकर के? और मैं अर्णव, मैं देश की जनता आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कोई इस समय चुप रहना बहुत खतरनाक है, अपराध होना है। देश की जनता सामने आए और इन दंगेबाजों के चेहरे काले करे। इन देश के दंगेबाजों को, देश के तोड़ने वालों का चेहरा काला करें। ये भाजपा सरकार देश को चिल्ला लो अकील, चिल्ला लो अकील खान, चिल्ला लो अकील खान। जो मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कोशिश की थी तुमने अकील खान, तुम्हें इस देश की जनता ने तुम्हें 2014 के बाद 2019 में जवाब दिया। बहुत कोशिश की थी ना तुमने, अब अगली बार का जवाब देखना तुम। ये जो देश की जनता को सड़क पर आने की बात कहते हैं, वो हर्ष मंदेर जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं देश की सड़कों पर होगा फैसला। मुझे हैरत है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसी काला पानी की जेल में क्यों नहीं डाला। वाली बीजेपी, 20 लाख मशीनों को गायब करने वाली बीजेपी,
ईवीएम फिर आ गया ईवीएम जीते हैं 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है? 63 सीटें लेकर के 60 से ऊपर सीटें लेकर के अकील खान गारंटी देता हूँ ईवीएम का रोनाल्डो लग गया। बीजेपी खत्म, शर्म नहीं आती? खत्म, बीजेपी शर्म आती है कि नहीं? गारंटी मुझे वैसे देश की जनता पर भी है, देश की जनता को अकील खान जैसे लोग जहां भी बस स्टॉप पर, मेट्रो में, सड़क पर जहां भी मिले, इनसे पूछें कि आपकी हिम्मत कैसे होती है, देश को तोड़ने की आपकी हिम्मत कैसे होती है, जहां भी मिले। 50 लाख करोड़ खा गए। अरे चेहरा का देखिए दोस्तों मेरी बात सुनिए, एक मिनट। अवनीजेश अवस्थी जी, दोस्तों मेरी बात सुनिए। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग और एक तरफ रिपब्लिक भारत। रुक जाइए, मैं सवाल पूछता हूं आज। विनय जी आज बताइए मुझे, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग एक तरफ खड़े हो जाएं और रिपब्लिक भारत एक तरफ, तो देश की जनता किसके साथ है विनय जी? देश की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, तक के साथ है कि रिपब्लिक भारत के साथ है? इनको बता दीजिए। चिल्ला लो अकील, और चिल्ला वॉल्यूम बढ़ाइए अकील का, चिल्लाइए। आप चिल्ला रहे हैं। अर्नब बताइए, अर्नब आप एक बात समझिए, आकार पटेल और विनोद दुआ पे जब एफआईआर होता है तो प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी पर हमला होता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी पर जब एफआईआर होता है तो ये पूरे देश के लोग, एक कथित जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो चुप रहते हैं। अर्नब, आकार पटेल का दर्द समझिए। आकार पटेल की पत्नी जो है वो विजय माल्या की एडवाइजर है, तो विजय माल्या पर जब भारत सरकार का रुख खड़ा होता है तो आकार पटेल मोदी का विरोध करते हैं। उनपे जब हमला होता है तो ये प्रेस पर हमला हो गया। अर्नब गोस्वामी पर जब हमला होता है तो एक भी ऐसे लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं वो अर्नब गोस्वामी के पक्ष में क्यों नहीं बोलते हैं? अर्नब गोस्वामी क्या प्रेस फ्रेटर्निटी के नहीं आते हैं? अर्नब गोस्वामी का जर्नलिस्ट नहीं है अर्नब। दूसरा मैं बोलता हूं, आप अर्बन पर्सपेक्टिव जो अर्बन नक्सल का डॉक्यूमेंट था 2004 और 2007 का, उसको पढ़िए। आप जब देखेंगे तो 16 साल पहले का एक डॉक्यूमेंट ऐसा लगता है कि दिल्ली दंगों का ब्लूप्रिंट है। भीमा कोरेगांव दंगों का ब्लूप्रिंट 16 साल पहले 2004 में जो अर्बन नक्सल का डॉक्यूमेंट था उसमें ये सारा लिखा गया है कि दिल्ली दंगे कैसे कराए जाएंगे और भीमा कोरेगांव के दंगे कैसे कराए जाएंगे। अर्नब, आप इसका क्रोनोलॉजी देखिए। जेएनयू में शुरू में वहां के वाइस चांसलर के खिलाफ विनय जी होता है, ये प्रोटेस्ट में लेवल पे जाकर के एंटी सीए प्रोटेस्ट में मर्ज करा दिया जाता है और ये पूरा का पूरा एंटी सीए प्रोटेस्ट दिल्ली दंगों में मर्ज हो जाता है अर्नब। और ये दानिश कुरैशी और अकील खान जैसे लोग कल भी इस देश का विरोध कर रहे थे, सीए का समर्थन कर रहे थे और सीए को आंदोलन बता रहे थे। अर्नब, सीए का जो आंदोलन था ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की एक साजिश थी। अर्नब, और कड़िया देखिए, भीमा कोरेगांव और दिल्ली के दंगे बिल्कुल मिरर इमेज है। शर्जील इमाम और कन्हैया कुमार का नाम भीमा कोरेगांव से भी जुड़ता है और दिल्ली दंगों से भी जुड़ता है। ये एक घटना नहीं है दिल्ली दंगा अर्नब, ये पूरे देश में 1000 ऐसे दिल्ली दंगे कराने की साजिश थी। 120 करोड़ रुपया जो पीएफआई ने पंप किया था, और पैसे मुझे लगता है कि टीवी पर बैठ करके जो शर्जील इमाम और ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी मिला है। दानिश, अरे भाई तुम्हारे नाम से हिंदुस्तान कुछ बात नहीं निकलता है। विनय जी एक मिनट दानिश रिजवान, देखिए सब लोग एक साथ बात करेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, दर्शकगण भी सुन नहीं पाएंगे। दर्शकों के लिए मैं एक विनती करता हूं कि आप लोग एक साथ ना चिल्लाएं। ये पूछता है भारत कि आप लोग एक एक करके बोलिए। दोस्तों आपके सामने छोटी सी विनती, आपके सामने मैं दूसरा सबूत आपको सुनाता हूं। देखिए दानिश रिजवानी आपके लिए है। अब दूसरा सबूत सुनिए। आपकी जुबान जो है ना, उस पर ताला लगाने वाला सबूत। कैसा सबूत? ताला लगाने वाला सबूत। 2000, अरे क्या बात है, रुक जाओ भाई। 2017 में एक टीम बनी, उसका बैनर था यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। अरे सुन लो ना भाई, अरे सुन लो। लोग रिपब्लिक भारत क्यों देखते हैं? क्योंकि आप जैसे लोगों का पर्दाफाश होता है। ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, इसके 2 फाउंडर मेंबर हैं। पहले है खालिद सैफी, जिस पर दंगों के लिए पैसे देने का आरोप है। दूसरे हैं उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग के नंबर 1 किंगपिन। भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले उमर खालिद।
जिस पर दिल्ली के दंगों के प्लानिंग का आरोप है। फरवरी 2020 तक यूनाइटेड अगेंस्ट इंडिया, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बारे में किसी ने नहीं सुना था। मैं पूछता हूं आज कि दिल्ली दंगों के ठीक पहले, दिल्ली दंगों के ठीक पहले ये बैनर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट चर्चा में क्यों आई? 3 साल तक कौन सी तैयारी हो रही थी, पूछता है भारत, पूछता है भारत। मैंने आपसे कहा कि मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, सुनिए, सुन लीजिए, सबकी वॉल्यूम डाउन। मैं बोलूंगा, मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में। दोस्तों 20 और 25 फरवरी के बीच दिल्ली में दंगे हुए थे। 20 फरवरी को खालिद सैफी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बहुत गहरी बातचीत में मिलने गए थे। क्या बातचीत हुई थी सिसोदिया और खालिद सैफी के बीच? 23 फरवरी को वो आपके विधायक आतिशी मारलेना से भी मिलने गए। मुझे बताइए कि पूछता है भारत, और अगर चाहे तो मुझ पर एफआईआर कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, मैं कल भी पुलिस स्टेशन जाने वाला हूं, है ना, तो चिंता नहीं है। और एक एफआईआर कर लीजिए, मगर मैं बोलूंगा आज अवनीजेश जी, मुझ पर और एक एफआईआर कीजिए, मगर मैं बोलूंगा। मुझे बताइए, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब दंगों के आरोपी खालिद सैफी आम आदमी पार्टी के नेताओं से क्यों मिल रहे थे चुपचाप? क्या खिचड़ी पक रही थी? अवनीजेश जी देखा, चुप हो गए। क्या खिचड़ी पक रही थी, पूछता है भारत। सरकार बताएगी ना। बताइए मुझे, खालिद सैफी पेशेवर क्या है? दंगाई है, मेरे पास उनकी काली कुंडली है, उनकी काली कुंडली दंगे करने की। अवनीजेश जी जोर से बोलिए। दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों को यह बात सोचनी चाहिए कि डील हुई बाकायदा 8 फरवरी के इलेक्शन में कि तुम मुझे वोट दो सारे दंगाई, और मैं तुम्हें दंगे करने की छूट दूंगा, मारने की छूट दूंगा। बिल्कुल साफ डील है। आप एक आप क्रोनोलॉजिकल देख लीजिए, क्रोनोलॉजिकल एक घटना कर लीजिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि आप सामने आकर के मेरे मेट्रो जाने के रोक पर, मेरा संवैधानिक अधिकार है मेट्रो में सफर करना, मेरे संवैधानिक मौलिक अधिकार को आप रोक नहीं सकते। उसको कहते हैं कि दंगाई है। और जिसने अपने घर पर लगा रखी थी गुलेल, जिसने लगा रखे थे पेट्रोल बम, जिसने एसिड इकट्ठा कर रखा था, वो सही बात नहीं है ताहिर हुसैन इनके लिए। क्यों आए थे? दिल्ली की जनता को जवाब मांगना चाहिए। आज हिसाब से चलाओगे देश के संविधान को? दिल्ली की जनता को जवाब मांगना चाहिए। जहां भी जिस भी सड़क पर दिखाई दे, ये अकील खान, विवेक श्रीवास्तव, दानिश रिजवान, इससे पूछा पकड़ करके कि तुमने दंगे क्यों करवाए दिल्ली में। दोषी होता है, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। विवेक श्रीवास्तव जो करता है पकड़ो, जेल में डालो। विवेक श्रीवास्तव बहुत बचपन में एक फिल्म देखी थी। तुम माइनॉरिटीज को टारगेट करते हो। गुजरात में तुम तो धर्म मानते ही नहीं हो, तुम तो। अरे तुम्हारे लिए तो धर्म अफीम है, तुम्हारे लिए धर्म कहां से आ गया? ये विवेक श्रीवास्तव, तुम धर्म की बात कब से करने लग गए? धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे लिए कुछ। तुम्हारे लिए जब धर्म ही कुछ नहीं है, जब तुम्हारे लिए धर्म ही कुछ नहीं है, विवेक श्रीवास्तव, मुझे मालूम है कि आज बहुत दुखी हो। मुझे मालूम है आज विवेक श्रीवास्तव बहुत दुखी है, क्योंकि चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। आज डिप्रेशन में है विवेक श्रीवास्तव। आज इसकी आवाज नहीं निकलेगी विवेक श्रीवास्तव की। आज चीन से पैसा मिलना, इसने कह दिया कि तुमने वहां पर हिंदुस्तान में दंगे नहीं करवा पाए, हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह दंगे नहीं करवा पाए, अब पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। इसलिए विवेक श्रीवास्तव बहुत दुखी है आज। मुझे मालूम है विवेक श्रीवास्तव बहुत दुखी है। अमेरिका और इंग्लैंड की तरह हिंदुस्तान में दंगे नहीं करवा पाया विवेक श्रीवास्तव, इसलिए चीन से पैसा मिलना बंद हो गया इसको, और इस बात से बहुत दुखी है विवेक श्रीवास्तव। ये वही विवेक श्रीवास्तव है जिसकी पार्टी ने कहा था। गौरव भाटिया डिबेट में आइए इस वक्त। गौरव भाटिया डिबेट में अकील खान के साथ पूछता है भारत की खालिद सैफी। एक मिनट सबूत दोस्तों, इस सबूत गैंग को कौन देगा सबूत? अर्नब देगा सबूत, पूछता है भारत देगा सबूत, रिपब्लिक भारत देगा सबूत। कोई तक वाले सबूत नहीं देते, तक वाले ये सब रिपोर्टिंग नहीं करते। मेरी बात सुनिए, सबूत गैंग को मेरी ओर से सबूत, अगला सबूत सुन लो। अकील सुन लो, अकील सुन लो। जगतपुरी के दंगों में भी खालिद सैफी गिरफ्तार था। इसी आरोप में अभी वो तिहाड़ जेल में था। मैं पूछता हूं, दंगा कराना जिसका धंधा है, वो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का वो इतनी करीबी कैसे था? और दूसरी बात अकील जी,
हमारे देश के जो लुटियंस के पत्रकार हैं उनके साथ अच्छे अच्छे सेल्फी क्यों है इसके? लुटियंस के जो पत्रकार है, लुटियंस के जो पत्रकार है, जो कोंगी पत्रकार है, उनके साथ अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट सेल्फी क्यों है इसके? पूछता है भारत। मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं देखा नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है? नहीं देंगे आप तो मेरी क्या? मुझे बताइए किन दिल्ली के किन जाने माने पत्रकारों के साथ इस दंगाई के तस्वीर हैं? पूछता है भारत। अर्नब मैं आ जाऊं। अंधेर नगरी, उंगली दिखा के क्या होगा? अंधेर नगरी में चौपटों का राजा हो जाना। अंधेर नगरी में अरविंद केजरीवाल है चौपट राजा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे। अरविंद केजरीवाल चौपट राजा है। चौपट राजाओं का राज है और भ्रष्टाचारी टकेशर बिकते हैं। इनको बर्बाद करते देश को, इनको जेल में होना चाहिए। ये जेल में जाने लायक है। ये हमारे एलजी जैसे भ्रष्टाचारी, सामाजिक भ्रष्टाचारी और आर्थिक भ्रष्टाचारी लोगों को, ये एलजी जैसे लोगों को आपने एलजी बना रखा है। ये एलजी क्या, ये देश के किसी भी जॉब के काबिल नहीं है, जिम्मेदार जॉब के काबिल नहीं है। रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो मारेंगे। आप इंसान हैं, भारतीय हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल के बच्चे का मन आप जहर से भर रहे हैं। देश के दुश्मनों के विरुद्ध बोल रहे हैं। अर्नब बिल्कुल बोलेंगे। चाहे आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन हो, गौरव वानी यास्मीन, 5 साल के बच्चों से डर गए। ये सब लड़कियों और को ये मारने वाले, मैं आपको बताऊं गौरव यास्मीन कि भारत छवि धूमिल हो जाए। भारत की जो पद निरपेक्षता और एकता है विविधताओं में, वो खराब होता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया कहेगा कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो भी कब? ये नंगा नाच किया जा रहा था रुपए लेके, और लोकतंत्र में जीत जनता तय करती है। एक पैनलिस्ट आते हैं, उन्होंने शाहीन बाग के क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पीएफआई के वो नेता है, 142 करोड़ रुपया खर्च किया पीएफआई ने। नहीं, कौन बच्चे? एक मिनट, गौरव भाटिया एक मिनट। वानी यास्मीन, आपने अभी कहा कि कौन बच्चे, किन बच्चों के बारे में बात कर रही है? मुझे बताइए वानी यास्मीन जी, कौन बच्चे हैं? आवाज बढ़ाइए वानी यास्मीन। कराया 5 मंथ की वो प्रेग्नेंट है। कहाँ का लॉ है? मुझे कहाँ की जस्टिस है ये? मुझे ये बताया, एज पर लॉ एक प्रेग्नेंट वुमन नहीं, मगर क्यों अंदर कराया? जरा बताइए, कारण बताइए। आपने भी इंसाफ नहीं किया। नहीं, मगर क्यों कराया? अंदर क्यों कराया? दोषी किस चीज का एलिगेशन है उनके खिलाफ? बताइए। कपिल मिश्रा को क्यों नहीं अंदर करा रहे? कोई किसी को उठा के जेल में नहीं भरता। सुनिए वानी जी, आपको एक बात समझाता हूं मैं। वानी जी आपको एक बात समझाता हूं, इसके बाद मोनिका अरोड़ा डिबेट करेंगी आपके साथ। देखिए, अब मैं आपको टुकड़े गैंग के एक एक किरदार को जोड़ता हूं। आप मेरी बात सुनिए, 2 मिनट सुनिए। वो नाम अब तक पर्दे के पीछे हैं। आज मैं रिपब्लिक भारत में उनको पर्दे के सामने ले आऊंगा। मोनिका जी ध्यान से सुने। अक्टूबर 2019 में जामिया नगर के पास यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का एक प्रोग्राम हुआ। इसमें उमर खलीद और कन्हैया भी था। जनवरी 2020 में शाहीन बाग में खालिद सैफी ने दंगों के लिए पैसों का पूरा प्लान तैयार किया था, और फरवरी 2020 में ताहिर के खाते में 1,30,00,000 रुपए आए थे। पूछता है भारत, इस दंगाई के हाथ इतने करोड़ों रुपए कहां से आ गए? और We are no one to question it. No, we are someone. उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते we are no one. We are someone. जाता है, उसके बेसिस पर चार्जशीट फाइल होती है, और कोर्ट ने क्लियरली कहा है there is a prima facie evidence against them of criminal conspiracy. कोर्ट ने क्लियरली कहा है, और 3 बार ये सफूरा की बेल जो है वो रिजेक्ट की है, ये कहते हुए कि स्टेट कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, भड़काऊ
भाषण के साथ जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के सामने सड़क बंद की थी, वो पूरी कॉन्स्पिरेसी के कारण दंगे भड़के थे। इसलिए तीसरी बार इसकी बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। कोर्ट में तो विश्वास कीजिए, आपको ना यहाँ की सरकार पे विश्वास है ना पुलिस पे विश्वास है, कम से कम जजेस पे तो विश्वास कीजिए। और आप कहते हैं वानी अस्मीन जी, वानी अस्मीन जी, वानी अस्मीन जी, एक मिनट, वानी अस्मीन जी, वानी अस्मीन जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? एक मिनट मोनिका जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ वानी अस्मीन से मैं? वानी अस्मीन जी, मोनिका जी एक मिनट जरा, वानी अस्मीन जी सवाल आपसे है, सवाल आपसे है। मोनिका जी 2 मिनट प्लीज। वानी अस्मीन जी ध्यान से सुने। दिल्ली दंगों के ठीक पहले ये टुकड़े गैंग के सभी बड़े बड़े गंदे खिलाड़ी एक साथ क्या कर रहे थे, पूछता है भारत। क्या जेएनयू में वो जो नहीं कर पाए जाफराबाद में करना चाहते हैं, चाहते थे, पूछता है भारत। और आपको मैं भी याद दिलाऊं, एक एक दिन और एक एक बयान का हिसाब मेरे पास है। दानिश रिजवान सामने आओ। टुकड़े गैंग की आयशी घोष ने शाहीन बाग से कहा था, उसने कहा था कि हमारी लड़ाई सीए के खिलाफ है, लेकिन हम कश्मीर को भी लेकर रहेंगे। क्या कहा था उसने? कहा था आपसे बात ही नहीं कर रहा, आपसे बात ही नहीं कर रहा। आवाज बढ़ाइए, क्या बोल रहे हैं लगते हैं? क्या बोल रहे हैं? आयशी घोष ने कहा था, देशद्रोहियों को सजा होने में आयशी घोष ने कहा था हम कश्मीर की भी लड़ाई लड़ेंगे। आयशी घोष ने कहा था सीए के बाद हम कश्मीर की भी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई ये हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकवादी है क्या? पूछता है भारत जो ऐसी बात कर रही है। भारत कब तक हम शर्म नहीं आती? डिबेट करते रहेंगे? देशद्रोहियों के साथ खड़े हो, शर्म नहीं आती? दानिश अवस्थी जी, ट्रायल कराकर अरे इसका मतलब ये है कि शाहीन बाग में छिपे ये टुकड़े गैंग पूरे देश को जलाना चाहते थे। दिल्ली के बाद ये पूरे देश को जलाना चाहते थे और रिपब्लिक भारत इनके खिलाफ खड़ा है, उनको ट्रायल कराकर इसलिए इनकी मुहिम हमारे साथ है। ट्रायल हो जाए आमने सामने, सजा कराइए। ये देशद्रोही है सब, नहीं चलेगी। ऐसे लोगों के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अरे कोई दीगर धमकी नहीं है, सीधी बात कर रहा हूं मैं। आप लोग सब जेल जाओगे, चिल्लाने वाले लोग हैं, आप जेल जाओगे, चिल्लाने वाले लोग हैं। अरे सुनिए, जब दंगों के आरोपी सामने आ रहे हैं तो नहीं बोल रहा ना, धर्म वाली सियासत से पैसा आया नहीं इसके पास। यही आप लोग के असली चेहरा है। आरोपियों में नहीं अवनीश जी, हम सब भी अवनीश जी, तो इसका पैसा हो गया बंद। विवेक श्रीवास्तव का, विवेक श्रीवास्तव का पैसा आना बंद हो गया चीन से। वैसे भी हिंदुस्तान की जनता चीन में बनी चीजों का बहिष्कार कर रही है। आज व्यापारी संघ ने भी कह दिया, विवेक श्रीवास्तव का मुंह बंद हो गया, दानिश रिजवान का मुंह बंद हो जाएगा, नहीं कर पाओगे भैया, बहुत अच्छे, अकील खान का मुंह बंद हो जाएगा। ये जो पाकिस्तान और चीन के पैसों पर फलते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान और चीन के पैसों पर यहाँ पर दंगे करवाने वाले, अब देश की जनता इनसे, देश की जनता इनका गिरेबान पकड़ने वाली है। देश की जनता, हर्ष मंदेर जो कह रहा है ना, हर्ष मंदेर ने कहा है के आरोपी सामने आ गए, सड़कों पर इंतजाम करो इनका, सियासत इन्होंने शुरू देश कर के दिया है। दुश्मनों का सड़कों पर। एक और बात आपसे करना चाहता, एक और बात कहूंगा मैं, अवनीश जी 1 मिनट, अवनीश जी दूसरी बात कहना चाहूंगा। आरोपियों में यह एक, अरे चीन के दलाल, टुकड़े टुकड़े गैंग के किंगपिन, अरे विवेक जिनपिंग, तो अमेरिका के दलाली, विवेक जिनपिंग, ये पूंजीवादियों के साथ मिलकर, विवेक जिनपिंग, विवेक श्रीवास्तव, विवेक जिनपिंग, हर्ष मंदेर ने कहा, विवेक जियाओपिंग, इंतजार मत करो, और जो देश को ऑक्शन कर रहे हो, हर्ष मंदेर ने कहा है ना, सड़कों पर इंतजाम करे कन्हैया कुमार का, पिकनिक बन रही है जो इस देश को तोड़ने के नारे लगाता है। लास्ट में आप तुम्हारा इंतजाम करें, जो कहते हैं हिंदुस्तान की फौज को हम खून नहीं देंगे। 100% FDI कहाँ गई तुम्हारी? चीन के लिए चंदा इकट्ठा करते हो यहाँ पर, कहाँ गई? मुंह की खाई। देश की जनता करे, पकड़ेंगे क्या करोगे? हर्ष मंदेर का समर्थन कर रहे हो ना, थोड़ी शर्म कर, हर्ष मंदेर का समर्थन कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग रेड क्रॉस करे इंतजाम तुम्हारा, सड़कों पर बिजनेसमैनों का भी भट्टा मारा तुमने, और जो लेबर बेचार रहा है उसके पास तो खाने को नहीं है। यहाँ की देश की जनता ने एक बार सिर्फ कहा था कि हम चीन का सामान नहीं लेंगे। एशिया में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। चीन की सारी पूरे के पूरे देश का क्या हाल हुआ था मालूम है ना, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए थे, नहीं नहीं ये मत करिए।
अरे कोई चीन पान मत मुझे मत सुनाओ। के दलाल आ जाते पूरे हैं किसी पड़ोसी से तुम्हारी नहीं बनती, नेपाल से नहीं बनती, चाइना से हाँ, नहीं बनती, ये पाकिस्तान से नहीं चीन, बनती, आज चीन की सेना पीछे हट गई ना तो बहुत दुखी हो। चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा, लात पड़ी चीन की सेना को, तो बहुत दुख है, बहुत दुख है, मुझे मालूम है, बहुत दुख है। आज आवाज नहीं निकलेगी विवेक श्रीवास्तव की, अभी और भी नहीं निकलेगी, अभी और भी नहीं निकलेगी। अभी तुम लोगों का साफ भी होगा जो पैसा खाते हो ना चीन से, जो चीन से और निकलेगी। जब मैं अगला सवाल करूंगा जनता करेगी। विनय सिंह जी सामने आइए, विनय सिंह जी डिबेट में आइए। देखिए आरोपियों में ये लोग अभी हिंदू मुसलमान करना शुरू कर रहे हैं। ये लोग पीएफआई कह रही है कि हिंदुओं पर कमजोर धाराएं लगाई गई है। मैं कहता हूं कि दंगाई दंगाई होता है। आप लोग धर्म से दंगे को क्यों जोड़ रहे हो? शर्म नहीं आती अकील? हाँ, आप लोग शाहीन बाग में प्रदर्शन के नाम पे देश के खिलाफ झूठ बोलते हो। जिस शाहीन बाग पर अरविंद केजरीवाल ने मुंह नहीं खोला, जिस शाहीन बाग से ओवैसी ने 100 शाहीन बाग बनाने की धमकी दी, जिस शाहीन बाग से कश्मीर की आजादी के नारे लगे, जिस शाहीन बाग और उसी शाहीन बाग उसी शाहीन बाग की आड़ में, उसी शाहीन बाग की आड़ में दिल्ली को जलाने की साजिश कर रहे थे। देश के अंदर उसी शाहीन बाग की आड़ में देश और दिल्ली को जलाने की साजिश कर रहे थे। टुकड़े टुकड़े गैंग रंगे हाथ रिपब्लिक भारत में पकड़े गए रिपब्लिक भारत पे। अब लोग पूरी दिल्ली, आप लोग पूरी दिल्ली के दुश्मन हो, देश के दुश्मन हो। एयर कंडीशन में बैठ करके चिल्लाओ मत। शाहीन बाग का नारा क्या था? हिंदुत्व की कब्र जले, कब्र खुदेगी। बोला था कि नहीं बोला था? आपने बोला था शाहीन बाग से हिंदुत्व की कब्र खुलेगी। इनमें कोई देश के लिए प्रेम क्या देश चलाने का प्रयोग नहीं था? सुनते क्यों नहीं हो? की जरूरत है क्या? और शाहीन बाग में नारा क्या था? जिन्ना वाली आजादी। गौरव भाटिया, जिन्ना वाली आजादी, कैसी आजादी, कैसी आजादी? जिन्ना वाली आजादी। कैसी आजादी चाहिए इनको? जिन्ना वाली आजादी। क्या देश चलाने का प्रयोग नहीं था? देश चलाने का प्रयोग नहीं था? हिंदुत्व की कब्र खुलेगी, जिन्ना वाली आजादी। तुम्हारी हिम्मत। शाहीन बाग में क्या नारा था? आसाम को भारत से अलग कर दो। देश चलाने का प्रयोग नहीं था, नाकाम हो गया तुम्हारा प्रयोग। हार गया, टुकड़े टुकड़े गए, हराया जाएगा टुकड़े टुकड़े गए। अकील खान, टुकड़े गैंग को आगे खड़ा करके आप लोगों ने पूरी दिल्ली में नफरत फैलाने का प्लान किया था। इनको देश अकील हार गए तुम। जल रहे हो तुम अंदर से, जल रहे हो, जल रहे हो, जलोगे तुम ही। दुश्मन है ये क्या कर रहा है? इसकी हालत देखो दोस्तों। किसी ने रतनलाल की बात नहीं करी, अंकित शर्मा की बात नहीं करी। अंकित शर्मा वो जिसने शहादत की देश के लिए 51 बार चाकू मारा गया, और ये लोग आके ताहिर हुसैन की पैरवी करते थे। ताहिर हुसैन 2.5 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक बेल नहीं मिली। आपका विश्वास बाकियों पे ना हो, कोर्ट कचहरी में है कि वो भी नहीं है। अफजल, अरे कील आराम से काट जाएगी, वरना आराम से पहले बात करिए तहजीब। आपकी जो कहीं पे नहीं होगी, आराम से अपनी बारे में बात करिए। दूसरी बात, महागंदी राजनीति। ये लोग सेना को गाली देते हैं। आप याद करिए शाहीन बाग में तपन बोस ने एक गलत आरोप लगाया कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानी सेना की तरह है। उन्होंने कहा भारतीय सेना बलात्कार करती है। मैं पूछना चाहता हूँ वकील घुस गई है, वो अब समझ नहीं पा रहे वो क्या कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं सरकार ज्यादा केवल इतना कहूँगा थाने क्या हमारी सेना पे उन्हें गर्व है या नहीं है? अफजल क्या न्यायिक हत्या हुई थी? जवाब दीजिए। शाहीन बाग जब आपने रोड वॉक करी, क्या वो संवैधानिक था? सीए जब पार्लियामेंट में पास हुआ, स्पोर्ट्स न्यायालय ने स्टे नहीं किया। गौरव भाटिया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं विनय सिंह को भी आमंत्रित करता हूँ। एक मिनट, विनय सिंह जी, टुकड़े गैंग को आगे खड़ा करके इन लोगों ने पूरी दिल्ली में नफरत फैलाई है। और क्या कहा था देखिए, आपको सुनना पड़ेगा। जो गंदी गंदी भाषा में बात करते हैं ना दानिश रिजवान, वो सुनना पड़ेगा। आपने कहा था कि मोदी को हराने के लिए सब लोग एक हो जाओ। आपने कहा था, क्या क्या कहा था बताओ मैं? आपने इसी नफरत वाली बोली से दिल्ली को जलाने की कोशिश की थी। विवेक श्रीवास्तव, आप सामने आइए। आपको एक मैं बात, आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन करता हूँ। विवेक, बिना चिल्लाए बात करो।
मोदी विवेक बिना चिल्लाए बात करो। आपसे बात कर रहा हूं, एक मिनट विवेक से बात कर रहा हूं मैं, विवेक से बात कर रहा हूं। विवेक सुनो, विवेक श्रीवास्तव मेरी बात सुनो जी। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं जी। आपकी ये टुकड़े गैंग, जिन्नावाली आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इनके साथ बहुत दोस्ती है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 23 फरवरी को ये दंगाई खालिद सैफी आतिशी मारलेना से मिला। 24 और 25 फरवरी को दिल्ली में सबसे बड़े दंगे हुए। मारलेना का मतलब मैं क्या बोलूं, क्यों मिली थी इनके साथ, सवाल पूछ रहे हैं। लोगों से मिलते हैं, ये क्यों मिली थी मारलेना खालिद सैफी से क्यों मिली थी? दूसरी बात मुझे बताइए, मैं अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनकी चुप्पी पर कई सवाल है मेरे, उनकी चुप्पी पर सवाल है। कन्हैया उमर की चार्जशीट पर वो कई साल चुप रहे। हाँ तो करेंगे, अर्नब गोस्वामी का जो कर्तव्य है करेंगे, फर्जी गलत पुलिस को जो करना है करेगा, कोर्ट को जो करना है करेगा। मैं नहीं कर सकता, जेल ले जाओगे। नारे नहीं लगाए, क्या कर लोगे? के लड़कों ने आके नारे लगाए और भागे वहां से। क्या कर लोगे? कन्हैया कुमार की कोई गलती नहीं है, कोई नारे नहीं लगे। कन्हैया कुमार की चार्जशीट पर वो कई साल चुप थे कि नहीं? अरविंद केजरीवाल पूछता है भारत कर लो, ज्यादा बेहतर। शाहीन बाग पर अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? पूछता है भारत। जामिया हिंसा पर केजरीवाल कुछ नहीं बोले, क्यों कुछ नहीं बोले? पूछता है भारत। आखिर ये टुकड़े गैंग के नाम पर केजरीवाल की बोलती क्यों बंद हो जाती है? पूछता है भारत। टुकड़े गैंग के नाम पर केजरीवाल की बोलती क्यों बंद हो जाती है? पूछता है भारत। पूछता है भारत, क्या हम सेकुलर हैं या नहीं? अर्नब भाई, ये जो टुकड़े गैंग है, पूछता है भारत। शाहीन बाग से नारा क्या था? हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। पूछता है भारत। बोला था कि नहीं बोला था हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? क्या मतलब है? क्या मतलब है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? क्या मतलब है? बताइए मुझे, इसका क्या मतलब होता है? जिन्नावाली आजादी, हिंदुत्व की कब्र खुलेगी, इसका मतलब क्या है? बताइए मुझे विवेक श्रीवास्तव। इसलिए दिक्कत है क्योंकि अर्नब को चुप हो जाते हो। आपकी पूंछ पर पैर रखा है। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश सेक्युलर देश है, सबका है, सब धर्मों का है। मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन मगर किसी की ये भी नहीं, सेक्युलर देश है, मगर किसी की न हिम्मत हो ना किसी की किसी की हिम्मत कैसे हुई है बोलने की कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी? धर्म के नाम पे हिंदुत्व की कब्र खुदेगी कोई बोल कैसे सकता है? इतनी हिम्मत कैसे? ये सब परिवार वाले दंगे कराते हैं। बताइए मुझे, जिन्नावाली आजादी बोलने की हिम्मत कहां से भाई? बताइए मुझे। पूछता है भारत। शाहीन बाग में नारा क्या था? आसाम को भारत से अलग कर दो, इतनी हिम्मत कैसे हुई? पूछता है भारत। हाँ, हमारे देश में ये प्रयोग करोगे? मैं चुप रहूंगा। डिबेट पे आइए, हिम्मत है तो। मौनिक अरोड़ा भी डिबेट पे है। अरे जिस शाहीन बाग पर अरविंद केजरीवाल ने मुंह नहीं खोला, जिस शाहीन बाग पर ओवैसी ने 100 शाहीन बाग बनाने की धमकी दी, जिस शाहीन बाग से कश्मीर की आजादी के नारे लगे, उसी शाहीन बाग की आड़ में आप दिल्ली को जलाने की साजिश कर रहे थे। पकड़ा हमने तो गुस्सा हो रहे हैं। कानून रह गया। मौनिक अरोड़ा जी डिबेट पे अभी मैं एक बात बता दूं दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो गया। दिल्ली में दंगे हुए नहीं थे मौनिक अरोड़ा जी, दिल्ली में दंगे हुए नहीं थे, टुकड़े गैंग ने कराए। साजिश के तहत यानी कि अंकित शर्मा को मारने में टुकड़े गैंग का ही हाथ है। अंकित शर्मा को किस प्रकार से इंगित करके खदेड़ कर ताहिर हुसैन के घर के बाहर ले जाया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई। और ये दुनिया भर में लिंचिंग की बात करते हैं, चुप है। क्या आज ही कंडेम करेंगे? ये कहेंगे हाँ अंकित शर्मा की लिंचिंग हुई है। वो रतन लाल जो हेड कांस्टेबल था, वो अमित शर्मा तो डीसीपी, उनको औरतों ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। वो औरतों की जो प्रोटेस्ट साइट चल रहा था, वहां पे 2 लोगों के साथ गया कि मैं बात करके आऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, इस प्रोटेस्ट को ही खत्म करूंगा। वो बात कर रहा था तो बुर्के के अंदर से तलवार निकाल के उसका हेलमेट हटा के सिर पर वार कर दिया। ये कहाँ की इंसानियत है विवेक जी? और आप लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, आप कंडेम नहीं करते। वो अमित शर्मा डीसीपी, वो रतन लाल जो हेड कांस्टेबल था, वो लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो अंकित शर्मा आईटी का ऑफिशियल था, वो तो अपनी ड्यूटी करके कहाँ की ड्यूटी? और जामिया मिलिया में दिल्ली पुलिस गलत रही, PFI से पैसा लेकर उनको खत्म करने
मारने की कोशिश की, 2 को तो मार ही डाला। और किस ISIS की बर्बरता से मारा कि 51 टाइम्स उसको मारा गया, लाठियों से मारा, चाकू से मारा, नाले में फेंक गया। आप लोगों ने एक बार कंडेम नहीं किया, आप लोगों ने एक बार नहीं कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना को पकड़ना चाहिए। ये लोग तो फुट सोल्जर्स हैं, इनके ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए। वो कौन टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है? वो जर्नलिस्ट कौन है? वो एकेडमिशियंस कौन है? वो प्रोफेसर्स कौन है? वो लॉयर्स कौन है? जो इनको कठपुतली की तरह एक और सवाल है मेरा, पूछता है भारत। विनय जी दूसरी बात हो गई। दूसरी बात जो है, जो दानिश रिजवान से आप पूछिए कि ये जो एक मिनट ये जो खालिद सैफी है, इसके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं दिल्ली के स्यूडो सेक्युलर पत्रकारों के साथ। बहुत तस्वीरें इनके साथ मीटिंग करते हैं एक के साथ, सारे तस्वीरें सामने आ गई है। मुझे बताइए दानिश रिजवान जी, क्या रिलेशन है स्यूडो सेक्युलर पत्रकारों के साथ खालिद सैफी का? बताइए, पूछता है भारत। देश के मीडिया को भी हम एक्सपोज करते हैं, बताइए। पहले विनय बोले, एक मिनट चुप रहिए, मुझे जवाब दे। अरे भाई सुन लो विनय जी, अर्नब भाई सीए के जो सीएए के जो प्रोटेस्ट, जी अर्नब भाई, सीएए के जो प्रोटेस्ट हुए उसके 2 कनेक्शंस आए। एक पीएफआई का कनेक्शन था, दूसरा आईएसआईएस का खोरासान मॉड्यूल भी सीएए के आंदोलन के पीछे लगा हुआ था। मतलब आप देखिए कि दिल्ली दंगों की जो कड़ी है ये सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन से नहीं जुड़ती है, बल्कि आईसिस का जो खोरासान मॉड्यूल था उससे भी जुड़ा हुआ है। तो अर्नब, इससे आप कल्पना कीजिए कि जो लोग दिल्ली दंगों के समर्थन में बोल रहे हैं, जो लोग दिल्ली के दंगाइयों को कवर फायर दे रहे हैं, इनका पीएफआई से संबंध है कि आईसिस जैसे संगठन से संबंध है? दानिश, अर्नब, इस मामले की जब खुदाई होगी के साथ में भी है, पत्रकारों के तस्वीर हीरे मोती नवाज शरीफ के साथ में भी है, पत्रकारों के तस्वीर आतंकवादी संगठनों के साथ में है, पत्रकारों के तस्वीर ओसामा बिन लादेन के साथ में है, और पत्रकारों के तस्वीर अमित शाह और बाबू बजरंगी के साथ में भी रहे। कॉन्स्पिरेसी थी और दानिश रिजवान जैसे लोग जो स्टूडियो में आकर उन दंगों को कवर फायर दे रहे थे, ये भी उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। अर्नब, दानिश रिजवान, अरे आप होंगे गुजरात दंगा किसने कराया? आपने रतनलाल के बारे में बोला हो। अरे हम तो कह रहे हैं शहीद का दर्जा दे दीजिए ना। अरे अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दे दीजिए ना, अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दीजिए ना। ये थोथी दलील मत दीजिए, ये थोथी दलील मत दीजिए, आप थोथी दलील मत दीजिए। हिम्मत है तो अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दीजिए। अगर अंकित शर्मा से प्यार है, अंकित शर्मा की शहादत पर गम है, तो अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दीजिए। अरे अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दीजिए। अरे बात क्या करेंगे अंकित शर्मा के नाम पे? अंकित शर्मा को शहीद का दर्जा दीजिए। अंकित शर्मा तो शहीद है। नहीं, एक मिनट, अंकित शर्मा तो शहीद है, मगर मुझे बताइए ये कन्हैया कुमार उमर खालिद, या कन्हैया कुमार उमर खालिद, ताहिर हुसैन है ना, और ये क्या नाम है उसका, खालिद सैफी, इनको आप देशद्रोही कहेंगे कि नहीं? बताइए मुझे, आप इनको खुलकर आज देशद्रोही कहिए। उमर खालिद, एक मिनट, उमर खालिद देशद्रोही है कि नहीं? बताइए, पूछता है भारत। विवेक बताइए, चुप क्यों हैं? नहीं तो ये तो निर्णय कोर्ट लेगा। दंगाइयों के प्लानिंग करते हैं, दंगे के प्लानिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो दंगाई है कि नहीं है? देशद्रोही है कि नहीं है उमर खालिद? किसी को दोषी करार नहीं दे सकते आप, किसी को दोषी नहीं बोल सकते। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कौन दोषी है कौन नहीं? सवाल भी नहीं पूछ सकता मैं यहाँ बैठ के पैनल, सवाल भी नहीं पूछ सकता मैं। एफआईआर करोगे, अरेस्ट करोगे, कर लो। पुलिस स्टेशन हर दिन जाता हूँ मैं, हर दिन जाता हूँ पुलिस स्टेशन, ले जाओ। बहुत अच्छी बात है, तैयार हुए। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपका नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, हाँ बिल्कुल जाता हूँ मैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि इधर की सरकार की कुछ काम नहीं है। सोनिया सेना सरकार की दिन में 10 बार बुलाती है। दोस्तों, ये वक्त है राष्ट्र के नाम पर खड़े होने का, ये वक्त है टुकड़े गैंग की साजिशों को तबाह करने का, देश विरोधी मंसूबों को खत्म करने का,
सबसे बड़ी देशभक्ति है ये। इसलिए मैं ताल ठोक कर कहता हूं, जो मेरे देश के, जो मेरे राष्ट्र के खिलाफ होगा, उसे हम एक ही नाम देंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग। जो दंगों की साजिश करेगा उसको हम एक ही नाम देंगे, दंगों का दलाल। आज मैं पूरे देश के सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब इन दलालों के खिलाफ सबसे बड़ा इनकलाब होगा, टुकड़े गैंग के खिलाफ रिपब्लिक भारत का इनकलाब। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हर दिन मैं आपके सामने पूछता है भारत कार्यक्रम लेकर मैं सामने आपके सामने रहूं, बहस करूं, मगर ये सोनिया सेना की सरकार हर दूसरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन भेजती है। मुझे कल भी पुलिस स्टेशन इन्होंने बुलाया, मैं 2 बजे वहां पे पहुंच जाऊंगा। कहते मेरा इंटेरोगेशन करेंगे। ये मेरा इंटेरोगेशन करना चाहते हैं, मैं जाऊंगा, क्योंकि सच मेरे साथ है। पालघर का सच हो या किसी और बात का सच, बांद्रा में, मुंबई में कोरोना के समय किस तरह इन लोगों ने दंगे कराने की कोशिश की थी, इसका मैंने पर्दाफाश किया था। इसके लिए मुझे, और जिन्होंने दंगा करवाया था, कराने की कोशिश की थी, उनको तो छोड़ दिया सोनिया सेना सरकार ने, मगर मुझे वो पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। मैं मुंबई पुलिस के कमिश्नर को कहना चाहता हूं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, हर दिन पूछेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ है सारा भारत और पूछता है भारत। दोस्तों, कल अगर पुलिस स्टेशन में मेरी इंटरोगेशन समय में खत्म हो जाए तो मैं आपके सामने रहूंगा, नहीं तो मैं संदेश भेज दूंगा। ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।